नमस्कार। आज 21 जून 2025 है और मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी यह सीधी जंग अब अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है। आसमान में मिसाइलों की गड़गड़ाहट और जमीन पर हमलों के निशान यह आज की हकीकत बन गई है। दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ सैन्य ठिकानों को नुकसान हो रहा है बल्कि आम नागरिकों की जिंदगियां भी दांव पर लगी हैं। शहरों में सायरन की आवाजें गूंज रही हैं और लोग बंकरों में पनाह लेने को मजबूर हैं। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि इसने पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता को एक नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस तनाव का केंद्र ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल की गहरी चिंता है। हाल ही में इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर में मौजूद परमाणु अनुसंधान केंद्र पर दूसरा बड़ा हमला किया। इस हमले का मुख्य निशाना वे सेंट्रीफ्यूज उत्पादन स्थल थे, जो परमाणु बम बनाने के लिए अहम माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली वर्कशॉप को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी तरह के खतरनाक रेडियोधर्मी रिसाव की खबर नहीं है। इजराइल का दावा है कि इन हमलों से उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कम से कम 2 से 3 साल पीछे धकेल दिया है, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज किया है। यह लड़ाई सिर्फ परमाणु ठिकानों तक सीमित नहीं है। इजराइल ने ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इनमें बंदर अब्बास में स्थित ड्रोन स्टोरेज और हथियार बनाने की फैक्ट्रियां, वायु रक्षा प्रणालियां, रडार स्टेशन और मिसाइल लॉन्च करने वाली सुरंगें शामिल हैं। इजराइल का मकसद ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना है, ताकि भविष्य में वह किसी भी तरह का बड़ा हमला न कर सके। इन हमलों में ईरान के 3 वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने की भी खबर है, जिससे ईरान की सैन्य कमान को बड़ा झटका लगा है। यह घटनाएं दिखाती हैं कि यह युद्ध कितना योजनाबद्ध और विनाशकारी होता जा रहा है। जवाब में ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर हमला बोला है। ईरान ने अब तक 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी हैं। हालांकि इजराइल की उन्नत रक्षा प्रणाली, जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, ने इनमें से 99% हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। लेकिन कुछ मिसाइलें इस सुरक्षा कवच को भेदने में कामयाब रही और इजराइल के हाइफा जैसे शहरों में गिरी, जिससे वहां भी नुकसान हुआ। ये मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों की एक ऐसी जंग है जिसमें तकनीक और रणनीति दोनों की परीक्षा हो रही है। हर नाकाम हमला और हर सफल हमला दोनों ही तरफ के तनाव और गुस्से को और बढ़ा रहा है। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है और ईरान इजराइल संघर्ष में भी यही हो रहा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इजरायली हमलों में अब तक 400 से 430 आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये वे कहानियां हैं जो हमलों के मलबे में दब गई हैं। स्वतंत्र मानवाधिकार समूहों का अनुमान तो और भी भयावह है। उनके मुताबिक कुल मौतों की संख्या 650 से 720 के बीच हो सकती है, जिसमें लगभग 200 सैन्य कर्मी भी शामिल हैं। तेहरान और इस्फहान जैसे शहरों में मातम का माहौल है, जहां हर दिन किसी न किसी परिवार का चिराग बुझ रहा है। दूसरी ओर ईरान के हमलों से इजराइल भी अछूता नहीं रहा है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों के कारण इजराइल में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों की संख्या सैकड़ों में है। हाइफा और तेल अवीव जैसे शहरों में जब सायरन बजते हैं तो लोगों को सुरक्षित बंकरों की ओर भागना पड़ता है। स्कूल और बाजार बंद हैं और सामान्य जीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। हर रॉकेट जो इजराइल की धरती पर गिरता है, वह न केवल इमारतों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि लोगों के मन में डर और असुरक्षा का बीज भी बो देता है। दोनों तरफ के नागरिक इस युद्ध का खमियाजा भुगत रहे हैं, जिसका अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इस युद्ध का असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल का हमास के खिलाफ सैन्य अभियान और भी तेज हो गया है। हाल के दिनों में हुए इजरायली हमलों में गाजा में 80 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह संघर्ष एक बहुमोर्चे वाली लड़ाई का रूप लेता जा रहा है, जिसमें ईरान समर्थित गुट भी शामिल हो सकते हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि जो भी देश इजराइल को हथियार या किसी भी तरह की मदद देगा, उसे वैध लक्ष्य माना जाएगा। इस धमकी ने क्षेत्र के अन्य देशों की चिंता बढ़ा दी है।
जो इस आग की चपेट में आने से बचना चाहते हैं। इसके अलावा संघर्ष की आंच दूसरे देशों तक भी पहुंच रही है। साइप्रस में इजरायली नागरिकों पर एक बड़े हमले की ईरानी साजिश को नाकाम किया गया। यह घटना बताती है कि यह लड़ाई सिर्फ पारंपरिक युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार दुनिया के अलग अलग कोनों से जुड़ रहे हैं। हर दिन के साथ युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है और स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। यह एक ऐसी आग है जिसकी लपटें अगर समय रहते नहीं बुझाई गईं, तो यह पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकती है, जिसके परिणाम बेहद विनाशकारी होंगे और जिसकी कीमत आने वाली कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। इस बढ़ते संघर्ष के बीच दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर पीछे नहीं हटा, तो अमेरिका अगले 2 हफ्तों के भीतर सैन्य हस्तक्षेप पर फैसला कर सकता है। उन्होंने इसे कूटनीति का आखिरी मौका बताया है। यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की सैन्य तैयारी भी दिखाई दे रही है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को गुआम में तैनात कर दिया है। ये विमान 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम ले जाने में सक्षम है, जो ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। अमेरिका की इस सैन्य तैयारी ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल के हमले बंद नहीं होते, वह अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। हालांकि ईरान ने यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ चर्चा के दरवाजे खुले रखे हैं। इस बीच जिनेवा, न्यूयॉर्क और इस्तांबुल में कई दौर की कूटनीतिक बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। हर बैठक के बाद उम्मीद की एक किरण दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत बदलने का नाम नहीं ले रही है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि किसी भी तरह का सैन्य हस्तक्षेप बहुत खतरनाक होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट को लेकर बंटा हुआ नजर आ रहा है। तुर्की ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है, लेकिन अभी तक उसकी कोशिशें सफल नहीं हुई हैं। वहीं फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी गहरी चिंता जता चुके हैं और ईरान पर दबाव बना रहे हैं। रूस और चीन जैसे देश संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनका झुकाव ईरान की तरफ देखा जा सकता है। यह वैश्विक विभाजन संकट को और भी गहरा बना रहा है, क्योंकि किसी एक समाधान पर सर्वसम्मति बनाना मुश्किल हो गया है। दुनिया के देश अपने अपने हितों के हिसाब से पक्ष चुन रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को इजराइल से निकालना शुरू कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि हालात कभी भी और बिगड़ सकते हैं। दूतावासों में हलचल तेज है और कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किए हैं। यह युद्ध अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा, यह एक वैश्विक संकट का रूप ले चुका है, जिसकी गूंज दुनिया के हर कोने में सुनाई दे रही है। हर गुजरते दिन के साथ कूटनीति की विफलता और सैन्य टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है, जो पूरी दुनिया को एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल रही है। युद्ध का सबसे गहरा असर किसी भी देश के आम नागरिकों के जीवन पर पड़ता है और ईरान में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। लगातार हो रहे हवाई हमलों ने राजधानी तेहरान और अन्य बड़े शहरों में डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। जब भी हमले का सायरन बजता है, लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों और बंकरों की ओर भागते हैं। सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल रहता है। लोगों के चेहरे पर अनिश्चितता और खौफ साफ देखा जा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। बच्चों के स्कूल बंद हैं और बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस डर के माहौल ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर डाला है। लोग भविष्य को लेकर इतने चिंतित हैं कि वे अपनी जमा पूंजी निकालने के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। उन्हें डर है कि युद्ध लंबा खींचा तो बैंकिंग व्यवस्था चरमरा सकती है। इसी तरह बेकरियों और किराने की दुकानों पर भी जरूरी सामान इकट्ठा करने के लिए भीड़ लगी रहती है। लोगों को आशंका है कि आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजों की किल्लत हो सकती है। सरकार लोगों को शांत रहने की अपील कर रही है, लेकिन हमलों की गूंज के बीच यह अपील बेअसर साबित हो रही है। इस संकट के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई ने अपने उत्तराधिकार की योजना भी तैयार कर ली है। उन्होंने अपनी मृत्यु की स्थिति में सत्ता संभालने के लिए 3 वरिष्ठ मौलवियों के नाम तय किए हैं।
यह कदम दिखाता है कि ईरान का शीर्ष नेतृत्व भी इस युद्ध के गंभीर परिणामों और किसी भी अनहोनी के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यह ईरान की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है जो युद्ध की गंभीरता को दर्शाता है। वहीं सरकार ने देश में इंटरनेट पर लगी पाबंदियों में कुछ ढील दी है ताकि लोग अपने प्रियजनों से संपर्क कर सकें, लेकिन सूचना पर नियंत्रण अभी भी बना हुआ है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच के हालात बेहद गंभीर और चिंताजनक हैं। यह युद्ध एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से शांति की राह ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा है। कूटनीतिक प्रयास अब तक विफल रहे हैं और अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप की धमकी ने स्थिति को और भी विस्फोटक बना दिया है। इसका हल केवल बातचीत और आपसी समझ से ही निकल सकता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक निष्पक्ष भूमिका निभानी होगी। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसकी कीमत न केवल यह क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया चुकाएगी।